स्टोरी है पहाड़ों में घूमने वाले एक भूत के साये के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। अविनाश और मीना शहर की भागदौड़ से दूर शांत पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में छुट्टियां मनाने आए थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक पुरानी और सुनसान हवेली में रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन शहर के शोरगुल से तंग आ चुके इन दोनों ने उनकी बातों को हल्के में लिया। हवेली बहुत बड़ी थी और बहुत ही भव्य नजर आ रही, मगर जंगल की घनी छाया और टूटी खिड़कियों से निकलती ठंडी हवा एक अजीब सी खामोशी लिए हुए थी। रात होते होते हवा और तेज चलने लगी और अजीब सी आवाजें घर के कोने कोने से आने लगी। मीना घबरा गई, लेकिन अविनाश उसे तसल्ली देता। रात गहरी होने के साथ ही अजीब घटनाएं घटने लगी। तस्वीरें गिरने लगी दीवालों से और फर्नीचर हिलने लगा। हवा में बर्फीली सांसों का एहसास होने लगा। आधी रात के बाद उन्हें हवेली के गलियारों में एक साया दिखता था। उसका चेहरा ढका हुआ था लंबे बालों से। वो काफी लंबी और दुबली और काफी डरावनी लग रही थी। डर के मारे उनका सांस अटक गया। एक वो कमरे में छुप गया, जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तभी अचानक दरवाजा तेज धक्के के साथ खुला। फिर साया कमरे में दाखिल हुआ और उनकी तरफ बढ़ने लगे। उसके हाथ ठंडे लोहे जैसे थे। उनकी आंखों में एक भयानक भूख झलक रही थी। अविनाश ने हिम्मत जुटाकर उस आकृति को ढकेलने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मीना चीख पड़ी और बेहोश हुई। अविनाश ने उसे खींचकर एक कोने में छिपा दिया और खुद दीवार से सटकर खड़ा हो गया। सफेद साया उसके करीब आने लगा और ठंडी हवा के साथ उसकी गर्दन को छुआ। तभी अचानक मुर्गे ने बांग सुनाई दी। हवा ठहर गई। वो सफेद साया पीछे हटने लगा। जैसे जैसे सूरज निकलता गया सफेद साया फीका पड़ने लगा और अंत में गायब हो गया। अगले दिन वे गाँव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए। उन्होंने बताया हवेली में कई साल पहले एक लड़की की मौत हो गई थी। उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। उन्होंने गाँव से उन्हें जल्द से जल्द निकलने की सलाह दी। अविनाश और मीना डर के साये में वहाँ से भाग गए। पहाड़ों की खूबसूरती अब उन्हें एक डरावनी कहानी की तरह उन्हें एहसास होने लगी। एक छोटी सी कहानी पहाड़ों के साये के बारे में। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।